भाई देखो, अच्छा किया ये बुरा किया ये हम कहने वाले कौन? ये तो जनता की अदालत में आपको हर राजनीतिक दल को जाना पड़ता है, जनता मोहर लगा देती है। वही आपका अंक पत्र है, मार्कशीट है, उसी से बात तय होगी। कहे सुनने से क्या फायदा? लड़के की बड़ाई लड़के की अम्मा तो करेंगी। अरे लड़की की अम्मा कहेंगे दामाद अच्छा, तब न मानेंगे। अम्मा अपने लड़के को बुरा कहती नहीं, बिल्कुल काला हो तो भी कहेंगे रंगे हुआ है, बिल्कुल। इसलिए ये विषय नहीं। देवेंद्र प्रमुख जी, भाई आखिर ये बात प्रधानमंत्री ने क्यों कही कि विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करा के अपने पांव पर पत्थर मार लिया? ये हमारा मैदान है, यहां के खिलाड़ी हम हैं। इस बात का मतलब ये बेचारे चर्चा की मांग भी ना करें, आप ऐसा चाह रहे हो? अमिताभ सर, जब डिबेट में आप हों तो फिर इसमें विश्लेषण ज्यादा बचता नहीं है। मैं हर बार इस बात को दोहराता भी हूँ, और फिर जिस तरह से डिबेट होती है बहुत शानदार डिबेट भी होती है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आज राज शर्मा जी कह रहे हैं, मुझे इस बात का लग रहा है कि भाई वो हमारे विश्लेषक को घेर रहे हैं, लेकिन वो शायद आपका नाम नहीं ले पाए, पता नहीं क्यों नहीं ले पाए कि ये विश्लेषक और विश्लेषण और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी आदर्श के लोग हो या कोई भी हैं, उनको मैं तो यही कहूंगा, कोई एंकर वाली बात नहीं है कि आपकी सीनियरिटी और आपका ज्ञान जो है कुछ देकर जाता है, उससे लेकर तो जाएंगे क्या? हम तो देकर देते हैं, आपको देने की स्थिति में नहीं होते हम लोग। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और मेरे से ज्यादा आपने सारी चीज क्लियर की हैं, उसमें तथ्यात्मक बात होती है। बात यही थी अमिताभ सर कि सिंदूर ऑपरेशन को लेकर जिस दिन से हुआ, पहला दिन छोड़कर दूसरे दिन से ही विपक्ष ने अपनी चाल बदल दी थी। उसको इतना भरोसा नहीं था, इतना नहीं था कि इतनी स्पीड से जो है इसमें सफलता मिलेगी, और वो सफलता इतनी स्पीड के साथ साथ ये एक दुनिया में जो चर्चा का विषय रहा, दुनिया में कई चीज आई। और बड़ी बात ये रही सर कि हमारे भाई हैं, हम शर्मा जी का बहुत सम्मान करते हैं, कि एक बार कांग्रेस की तरफ देखना, जब किसी को एडिकेट करें या किसी एंकर पे करें या किसी विश्लेषक पे करें या प्रवक्ता पर करें, कि गृह मंत्री जो थे इनके समय के शिंदे साहब, उन्होंने मीडिया के सामने क्या कहा जब भगवा आतंकवाद की बात आई, तो उन्होंने कहा कि ये दबाव हो सकता पार्टी की तरफ से, कहा लेकिन गलत। और आनंद शर्मा से लेकर किस किस के नाम बताऊं वरिष्ठ नेताओं के जो आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब कुल्हाड़ी की बात आती है सर, कुल्हाड़ी अपने ही पैर में क्यों? जब सिख कांग्रेस के वो नेता दे रहे हैं, वो लीडरशिप दे रही है, जिस लीडरशिप पर कांग्रेस टिकी हुई थी, जो कांग्रेस के चार पैर थे, वो बार बार राहुल गांधी को आईना दिखाते हैं, लेकिन ये थोपते हम पर हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट की जब बात आती है, तो पहले जो विश्लेषक सर ने कहा था कि चौकीदार चोर है, राफेल को लेकर बड़ा बवंडर मचा था, उस पर ऐसी इनको एक चोट पहुंची थी कि ये 5 वर्षों तक पूरे चुप रहे। और अब इनको पता नहीं वो कैसे भूत, जो दवाई का असर कम हो गया, फिर इन्होंने वो सिंदूर ऑपरेशन पर वही चीज उठाई। और कल जो घटना है, बड़ी घटना है, पूरी दुनिया ने देखी है, देश ने देखी है, कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया कि कम से कम आपको इतना अधिकार नहीं है कि आप देश की बात। देखिए सर, हम तो चैनल पर बहुत कम कह रहे थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जितना कहा बहुत बड़ी बात है। आप विश्लेषण करोगे तो उसमें तो फिर कुछ बचता ही नहीं है आपके बात तो, कि आईना दिखाने का तरीका क्या था। क्या आपने जो है, इसकी गारंटी है कि इतने 1000 वर्ग किलोमीटर बैठकर आप जो चर्चा करते हो या इस तरीके की बात करते हो? और सेना की बात जब आती है सर, तो मैंने ये कहा कि ताजा स्थिति तो 2004 से और 11 तक का जो इनका 14 तक का कार्यकाल था, उसमें कितनी बार अटैक हुए हैं? 27 बार लगभग, हजारों व्यक्ति मरे, 10 सैनिकों के सर भी कटे, लेकिन एक का जवाबदेही नहीं हुई। ये सर्जिकल स्ट्राइक जो है, इस पर सवाल उठते रहे। सर्जिकल स्ट्राइक पूरी दुनिया ने मानी है, पूरी दुनिया के साथ साथ तथ्य के साथ सेना ने तथ्य दिए सर। बड़ी बात जो है, देश को जो दुख है, आप जैसे लोगों को दुख जो है, वो ये है कि जब सेना सबूत दे रही है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की बात कहां बचती है कि आप जो घेरते किसको? इसलिए कुल्हाड़ी स्वयं मारते हो।
आप लड़ाई तो लड़नी है भारतीय जनता पार्टी से, आप लड़ते हैं भारत की सेना से, भारत की सरकार से। सरकार का काम जो होता है सबका साथ सबके विकास में, आप भी कहीं ना कहीं खड़े हैं सरकार के साथ। आप विपक्ष में बैठे हो तो आप जनता ने मैंडेट दिया आपको, विपक्ष में वैसे ही नहीं बैठे आप, लोकसभा के सदस्य चुनकर गए। 5 लाख व्यक्तियों पर बैठता है, लगभग 5 से 7 लाख पर एक व्यक्ति जाकर बैठता है। अगर आपको बोलना भी नहीं आता, आप पर उनकी बात रखनी भी नहीं आती, आपके पास तस्वीर नहीं है, तो फिर कैसा विपक्ष है? तो सर मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से विश्लेषण हुआ है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और आज सम्मान के साथ कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, आज पूरी लोकसभा ने जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी को एनडीए गठबंधन ने इकट्ठा होकर ये सम्मान दिया है, ये एक बड़ी बात है दुनिया को बताने के लिए कि हम एकत्रित थे, हम एक हैं, हम ताकत में हैं, नया भारत है। हम ये करते हैं कि घर में घुसकर मारते हैं। सर 1 मिनट और लेना चाहूंगा, थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा कि आप जो है ये आज के नहीं हजारों वर्षों पहले से भारत काल की बात करती है, सनातन की बात करती है। एक युग में ऐसा पहले भी हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक। जाकर हनुमान जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था श्रीलंका में, जो आज लंका की बात करते हैं, श्रीलंका हो गई है। और उसका जवाब यही था, उस समय कुछ नहीं था, वहां सारा काम हुआ था। और उस समय और आज के समय में ज्यादा अंतर नहीं है, ये वही सनातन है, वही भारत है, सिर्फ सोए हुए थे। जामवंत जी ने उनको कहा था कि आप जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, इतनी ताकत है। इस भारत की ताकत को सिर्फ 75 वर्षों तक दबाया गया था, वरना चाइना पर हम 90 तक भी हम उससे आगे थे, हर चीज में, जीडीपी में, सब चीज में, और विकास में, दर में, सब में। लेकिन हमारे पास 20 वर्ष ऐसे गए थे लगभग, जिनमें सर हमें यहां पहुंचाया गया, जिसमें लाखों करोड़ों संपत्तियों के मालिक हुए। एक युग आया, छोटी पार्टियों के नेता 1000 करोड़ के मालिक, मुलायम सिंह जी हो, राम गोपाल जी हो, राहुल गांधी जी हो, सोनिया जी हो। आज क्या एक बार संपत्ति का जिक्र कोई विपक्ष, मोदी जी, योगी जी जैसे नेताओं के लिए भी करके देख लो भाई, इनसे क्या होगा। और इनसे बड़ा पता, और किसी गडकरी जी बैठे उनको देख लो, बढ़िया काम कर रहे हैं, इनका विश्लेषण करा लो, इनकी जांच क्यों नहीं मांगते आप? ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है, अब रुकना होगा, दोबारा मैं आता हूं। देवेंद्र जी याद दिला रहे थे कि कही रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना। संजय राणा, एक कभी मैं सुन रहा था कि भाई हम सेना की हमेशा, सेना के प्रति श्रद्धा रखते हैं और सेना की बड़ाई हमेशा करते हैं, और सम्मान सेना का होना चाहिए जिसने किया। मेरी 2 बातें हैं इस पे। एक तो हमेशा सेना का सम्मान किया, ऐसा नहीं। सिटिंग आर्मी चीफ को गली का गुंडा कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा, और वो केवल खुद ही नेता नहीं था, वो पॉलिटिकल फैमिली का व्यक्ति था। बिल्कुल उमाशंकर दीक्षित के परिवार का व्यक्ति था, जिन्होंने नेहरू के साथ कांग्रेस में काम किया। और दूसरी बात कि सम्मान मोदी का क्यों, एक ये प्रश्न मैंने देखा है। बोले मोदी ने तो नहीं मारा जाके वहां एयरबेस पे अटैक, मोदी तो बम लेके हाथ में गए नहीं थे, ठीक बात है। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि 71 की लड़ाई में इंदिरा जी बॉर्डर छोड़िए, वो इंडिया गेट पर भी जहाज में बैठ के नहीं आई थी कि चलो किधर है, कौन पाकिस्तान है, नहीं ना, प्रधानमंत्री के काम ही नहीं। लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू श्रीमती इंदिरा गांधी। देश भर में पोस्टर छपा किसका, इंदिरा जी का। दुर्गा किसको बताया, इंदिरा जी को। क्यों, कौन जनरल गया, कौन मेजर गया, उसका तो कहीं नाम ही नहीं आया। तब वो सही था। अब मोदी को माला पहना दे तो बोले मोदी कौन होते, जो इंदिरा गांधी थी सो मोदी है। नहीं संजय राणा, बिल्कुल अमिताभ जी आपने सही कहा, लेकिन इंदिरा गांधी और मोदी जी में मैं सबका सम्मान करता हूँ, ज़मीन आसमान का अंतर है। देखिए मोदी जी अपनी सेना का भी सम्मान करते हैं और अधिकारियों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन याद होगा मानिक शॉ जी को 71 की लड़ाई के जो सेना नायक थे उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। 2007 में कोर्ट के आदेश के बाद उनको पेंशन दी गई थी। तो कौन कितना सम्मान करता है सेना की पता चलता है। एक आपको याद होगा राजीव गांधी साहब जिंदा थे तो जो छुट्टियाँ मनाने ना नेवल शिप में जाते थे और शिप खड़ा रहता था अंडमान कहीं पर किसी द्वीप पे, कौन कितना सम्मान करता है उस पर नहीं जाते। अभी सब लोगों ने बहुत अच्छी बात बोली है, बोले कि भाई हमारे काल में बड़ा अच्छा हुआ था। बिल्कुल आपके काल में अच्छा हुआ था, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। 20% बेरोजगारी बढ़ गई थी इंदिरा जी के काल में, 74 में। बेरोजगारी जो दर होती है ना 28% थी, ठीक है, इन्फ्लेशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तो अब हमें पर चढ़ने लगोगे। अभी एक और बताते हैं, 2 जो चीफ जस्टिस थे, A.N. रॉय और M.H. बैग,
जिनको 3-3, एक तो बेचारा एडवोकेट भी नहीं था, उसको बना दिए थे चीफ जस्टिस इंदिरा गांधी जी ने, और एन राय जी को 3 सीनियर जजेस को छोड़ करके, हटा करके उनको बना दिया गया था, जो कभी उस लायक थे नहीं। तो ये हुआ है। अभी चर्चा कर रहे थे कि भाई हमारे जो नेता है आके बोलते हैं, अमिताभ जी बताइए, टीवी पे बोलना, ट्विटर पे बोलना, मंचों पे बोलना काम है कि अगर आपके पास आइटम बम टाइप का चीज़ है जिसको जेब में लेके घूमते, हमें समझ नहीं आता आइटम बम जेब में कैसे रहने लगा है। ना कोट पहनते हो, ना जैकेट पहनते हो, टी शर्ट में कहाँ रखे हो आइटम बम, उसको सुप्रीम कोर्ट लेके क्यों नहीं जाते हो? फोड़ो ना वहाँ पे जाके सुप्रीम कोर्ट कि सरकार ऐसा अन्याय कर रही है, सरकार ऐसा गलत कर रही है। ये बताइए कि तकरीबन 16 से 20 लाख लोग की मृत्यु हो चुकी है SIR में बिहार के अंदर, जो आंकड़ा मेरे पास है। 20 लाख लोग को हटाया ना जाए, इनके हिसाब से वोटर बनाए रहा है कि आके आइए वोट दीजिए, मरा हुआ आदमी आके वोट देगा। भैया आपको समझना पड़ेगा। और आपको जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, सम्मान क्यों नहीं करना चाहिए? हर वो नेता का सम्मान करना चाहिए जो नेतृत्व कर रहा है। ये बताइए, युद्ध में अगर पहले जमाने में सेना जीती थी, क्या सेना राजा का सम्मान नहीं होता? तो होता था। आज राणा प्रताप जी का नाम क्यों याद रखा है? तो उनके सेना का पूरा नाम याद नहीं रखा गया, लेकिन राणा प्रताप जी और सेना नायक जो होगा उसका उस समय का सबका नाम हमें याद है। उसी तरह हमारी आर्मी है, उनके चीफ है, और हमारे सेना नायक जो है हमारे प्रधानमंत्री हैं, और सबका सम्मान होना चाहिए। हम कहते हैं जो भी हो, कल कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी, परसों कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी, वहां पे अगर अच्छा काम होगा तो उनका भी सम्मान होना चाहिए। समस्या इनको मोदी से है। मोदी का सम्मान क्यों, राहुल जी का सम्मान क्यों नहीं हो रहा? अरे सम्मान लायक काम तो करो भैया, हम सम्मान करेंगे आपका। आप हमेशा अपने पे प्रश्न उठा देते हो, आप उल जुलूल बातें करने लगते हो, कहीं की बातें कहीं रखने लगते हो। 2000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर लिया। अरे भैया कहाँ नाप रहे थे इंची टेप लेकर के? क्या वहां पे नहीं पता है? आपके परदादा के जमाने में क्या हुआ था? लाखों हेक्टर दे दिए थे, तो उसका हिसाब किताब नहीं है, लेकिन आप इंची टेप लेके नाप रहे 2000। समस्या है क्या है? उल जुलूल बातें हैं। सत्यता पे हो, अगर सत्यता है अमिताभ जी, कोर्ट जाइए, कोर्ट आपका फैसला करेगा। अभी रुकना होगा मैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।